आज अपन नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक ये है कि कंप्यूटर साइंस के अंदर किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करने के 4 तरीके होते हैं। इन कंप्यूटर साइंस देयर आर 4 मेथड्स टू सोल्व ए प्रॉब्लम। 4 तरीके से किसी प्रॉब्लम को सोल्व किया जाता है, अगर प्रोग्रामिंग के रूप में अपन देखें या फिर कंप्यूटर साइंस में। तो देर आर 4 मेथड्स टू सोल्व ए प्रॉब्लम इन कंप्यूटर साइंस। ठीक है, कंप्यूटर के अंदर किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करने के 4 तरीके हैं। उसमें से पहला तरीका जो आता है वो आता है प्रोग्राम। पहला तरीका आता है प्रोग्राम। प्रोग्राम बेसिकली क्या होता है? कोड होता है। प्रोग्रामिंग कोड होता है। कंप्यूटर में जो प्रोग्राम लिखते हैं, सॉफ्टवेयर बनाते हैं, उसमें जो कोड लिखा जाता है, सोर्स कोड, उसे प्रोग्राम कहा जाता है। सेकंड तरीका जो होता है वो होता है एल्गोरिथम। एल्गोरिथम सबसे पहले किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए एल्गोरिथम रूप में सोचा जाता है। एल्गोरिथम का प्रोग्राम बनता है। जब अपन प्रैक्टिस हो जाती है अपनी अच्छे से, तब प्रोग्राम से एल्गोरिथम भी बना सकते हैं, एल्गोरिथम से प्रोग्राम बना सकते हैं। बट जो बेसिक तरीका है वो एल्गोरिथम से प्रोग्राम बनता है। तो किसी प्रॉब्लम को प्रोग्राम के थ्रू सोल्व करना, किसी प्रॉब्लम को एल्गोरिथम से सोल्व करना, किसी प्रॉब्लम को फ्लो चार्ट से सोल्व करना, और किसी प्रॉब्लम को सूडो कोड से सोल्व करना। सूडो कोड से सोल्व करना। ठीक है, 4 तरीके हैं। पहला प्रोग्राम, दूसरा एल्गोरिथम, तीसरा फ्लो चार्ट और चौथा सूडो कोड। वन बाय वन अपन इन चारों को डिस्कस करते हैं कि कौन सा तरीका बेस्ट है। ठीक है, जो तरीका बेस्ट होता है उसके अकॉर्डिंग उसकी कॉम्प्लेक्सिटी तय की जाती है। कॉम्प्लेक्सिटी एक डेटा स्ट्रक्चर का टॉपिक है, वो थोड़ा अलग टॉपिक में आता है। तो अपन फर्स्ट मेथड स्टार्ट करते हैं, वो होता है आपका प्रोग्राम। प्रोग्राम किससे मिलके बनता है? प्रोग्राम की डेफिनेशन होती है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। इसके अंदर जो पहला पॉइंट आता है वो आता है इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन क्या होता है? इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या हो गया? निर्देश। जो यूजर के द्वारा कंप्यूटर को निर्देश दिए जाते हैं उन्हें इंस्ट्रक्शन कहते हैं। और जब कई सारे इंस्ट्रक्शन एक साथ एक ग्रुप में एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं तो उसे प्रोग्राम कहा जाता है। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, इंस्ट्रक्शन का समूह क्या कहलाता है? प्रोग्राम कहलाता है। ठीक है, जो एक प्रॉब्लम को सोल्व करता है। तो अपन इसमें एग्जांपल लेते हैं, सी लैंग्वेज का ही एग्जांपल ले लेते हैं जिससे अपन को प्रोग्राम समझ में आए। सी लैंग्वेज के प्रोग्राम का जो स्ट्रक्चर है उसके अकॉर्डिंग अपन एक एग्जांपल लेते हैं। तो मैं छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे लिखता हूँ। ये जो एग्जांपल लिया ये सी लैंग्वेज का कोड है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एक कोड है, ये एक प्रोग्राम है। इसको एक्सप्लेनेशन दूसरी क्लास में आपको मिलेगा क्योंकि इसको एक्सप्लेन करने में काफ़ी टाइम लगता है। अपन यहाँ पे प्रोग्राम क्या होता है उसकी डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, ना कि इसका स्ट्रक्चर समझने की डेफिनेशन। तो ये एक्सप्लेनेशन काफ़ी अलग है। इसमें हैश है, इंक्लूड कीवर्ड होता है, ये हेडर फाइल होती है, ये मेन फंक्शन होता है,
हमेशा प्रोग्राम मेन से स्टार्ट होता है और मेन पे ही क्लोज होता है। तो इस प्रोग्राम को अपन किसी और क्लास में, जो अलग क्लास है, उसमें आपको एक्सप्रेशन मिलेगा। उससे पहले सिर्फ इंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं। इसमें ये वाला भी एक इंस्ट्रक्शन है, ये भी एक इंस्ट्रक्शन है और ये भी एक इंस्ट्रक्शन है। कोई भी एक टास्क जो यूजर के द्वारा कंप्यूटर को दी जाती है वो इंस्ट्रक्शन है। जैसे अपन कोई पेज का प्रिंट देते हैं कि कंप्यूटर इसको प्रिंट कर दो, तो वो इंस्ट्रक्शन है। इसको सेव कर दो, वो इंस्ट्रक्शन है। इस कंप्यूटर को ऑन कर दो, वो इंस्ट्रक्शन है। इसको ऑफ कर दो, वो इंस्ट्रक्शन है। ठीक है। एक क्लिक करते हैं आप, डबल क्लिक करते हैं या कुछ भी टाइप करते हैं, वो इंस्ट्रक्शन है। अपन अपना नाम टाइप करते हैं, कैरेक्टर टाइप करते हैं, वो इंस्ट्रक्शन है। ठीक है। तो जैसे ये वाला होता है CLR, ये स्क्रीन को क्लियर कर देता है, एक फंक्शन है ये, तो क्लियर करता है, ये एक इंस्ट्रक्शन है। कंप्यूटर ये इंस्ट्रक्शन क्या कर रहा है, आपकी सोर्स स्क्रीन जो कंसोल स्क्रीन है, जो आपकी आउटपुट स्क्रीन है, उसे कंसोल स्क्रीन बोला जाता है, उसको क्लियर कर देता है। ये क्या कर रहा है, प्रिंट ऑफ हेलो वर्ड, उस कंसोल स्क्रीन पे हेलो वर्ड को प्रिंट कर दो। गेट चीज क्या करता है, एक कैरेक्टर लेता है, कहां, कंसोल स्क्रीन पे, आउटपुट स्क्रीन पे, और उस स्क्रीन को होल्ड करता है जब तक आप उस स्क्रीन पे कोई कैरेक्टर वहां पे ना प्रेस करें, ना इनपुट दें उसको। गेट कैरेक्टर मतलब है। तो ये भी इंस्ट्रक्शन है, ये भी इंस्ट्रक्शन है, ये भी इंस्ट्रक्शन है। वैसे जनरली ये भी इंस्ट्रक्शन है। ये क्या बता रहे हैं कि आपकी प्रोग्राम में ये जो हेडर फाइल है वो इंक्लूड हो गई है, जो हेडर फाइल है वो इंक्लूड हो गई है, ये बता रहा है ये हेडर फाइल। तो ये सारे इंस्ट्रक्शन है। तो कोई भी एक लाइन या एक स्टेटमेंट जो सी लैंग्वेज में जनरली सेमीकोलन से टर्मिनेट होते हैं, सेमीकोलन को टर्मिनेटर ही बोला जाता है, वो क्या कहलाता है, इंस्ट्रक्शन कहलाता है। इन इंस्ट्रक्शन का सबका एक कलेक्शन, सेट का मतलब क्या है यहाँ पे, कलेक्शन, ग्रुप, एक सेट। ठीक है। तो कलेक्शन, इन सब का एक कलेक्शन मिलके क्या बना दिया, इसने एक प्रोग्राम बना दिया। ये हो गया एक प्रोग्राम, इसको बोलते हैं प्रोग्राम। तो सारे इंस्ट्रक्शन, कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम कहलाता है, कोड कहलाता है। जो सोर्स स्क्रीन पे सोर्स कोड लिखा जाता है, इसका आउटपुट स्क्रीन पे आता है, जिसका नाम, टेक्निकल नाम होता है कंसोल स्क्रीन। ठीक है। तो ये अलग अलग लैंग्वेज में होते हैं। तो अपने सी लैंग्वेज का यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, तो इसे बोलते हैं प्रोग्राम। ठीक है। नेक्स्ट अपन देखते हैं। तो फर्स्ट तरीका अपन ने देख लिया प्रोग्राम। सेकंड तरीका अपन देखते हैं एल्गोरिथम। सेकंड तरीका है एल्गोरिथम। टेक्निकल रूप में कंप्यूटर साइंस में हमेशा एल्गोरिथम से प्रोग्राम बनाया जाता है। हमेशा ये जो स्टेप है वो फॉलो की जाती है, एल्गोरिथम से प्रोग्राम बनता है। बट अगर जिसकी प्रैक्टिस हो जाती है, वो कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं, बच्चे क्या करते हैं कि प्रोग्राम से भी एल्गोरिथम बना देते हैं, कि उनको प्रोग्राम प्रैक्टिस में आ जाते हैं। एल्गोरिथम, जितनी आप एल्गोरिथम बनाओगे तो एल्गोरिथम प्रैक्टिस में आएगी, जितने आप प्रोग्राम बनाओगे तो प्रोग्राम प्रैक्टिस में आएंगे। जनरली जो स्टेप होती है, एल्गोरिथम बनती है। किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए एल्गोरिथम से प्रोग्राम बनाया जाता है। बट दोनों डिफरेंट तरीके हैं। तरीके कैसे डिफरेंट है इनका, चार जो मेथड है उनके अंदर डिफरेंस भी आता है क्वेश्चंस में। कई बार एमसीक्यूज में डिफरेंस आता है कि चारों मेथड में क्या क्या डिफरेंस है। तो जो आपका प्रोग्राम है और एल्गोरिथम है, ये दोनों में डिफरेंस है, जो अपन लास्ट में एक बार डिस्कस कर लेंगे क्या डिफरेंस है। उससे पहले एल्गोरिथम की डेफिनेशन अपन देख लेते हैं कि डेफिनेशन क्या है। तो डेफिनेशन जो होती है वो होती है स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन ऑफ ए गिवन प्रॉब्लम। ये बहुत सामान्य डेफिनेशन है एक एल्गोरिथम की, जिसका हिंदी अनुवाद ऐसे होगा कि स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन होता है किसी प्रॉब्लम का। एल्गोरिथम क्या होती है, किसी भी प्रॉब्लम का स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन क्या कहलाता है, एल्गोरिथम कहलाता है। या किसी प्रोग्राम का स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन और प्रोग्राम से हटके होता है। क्या हटके होता है वो अपन देखते हैं। स्टेप्स, यहाँ पे स्टेप्स होती है,
क्या होती है, स्टेप होती है, जिसको ध्यान रखना बहुत जरूरी है हमेशा, स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन ऑफ ए गिवन प्रॉब्लम। इसके अलावा जो मेन इंपॉर्टेंट बात होती है वो होती है कि फर्स्ट स्टेप, पहली स्टेप हमेशा क्या होगी, स्टार्ट। कौन सी होगी, स्टार्ट होगी। और लास्ट स्टेप कौन सी होगी, हमेशा लास्ट स्टेप कौन सी होगी एल्गोरिथम की, वो होगी हमेशा एंड। ठीक है, स्टार्टिंग होगी स्टार्ट और लास्ट होगी एंड। मतलब स्टार्टिंग क्या होगी, पहली स्टेप होगी स्टार्ट की, एल्गोरिथम स्टार्ट हो चुकी है, और लास्ट स्टेप क्या होगी, एंड होगी। क्या होगी, एंड होगी। जैसे अपन एग्जांपल लेते हैं कि आपको एल्गोरिथम बनानी है, क्या बनानी है, एक एल्गोरिथम बनाओ 2 नंबर को जोड़ने की। फॉर एग्जांपल राइट एन एल्गोरिथम टू एडिशन ऑफ 2 नंबर, 2 नंबर को जोड़ने की एल्गोरिथम बनाओ। माना कि पहला नंबर है ए, दूसरा नंबर है बी। माना कि ए की वैल्यू है 2 और बी की वैल्यू है 3। ये मैं आपको जनरली बता रहा हूं कि करने क्या वाले हैं। कंप्यूटर साइंस में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए पहले उसका एनालिसिस किया जाता है, सोचा जाता है। एक सब्जेक्ट है जो बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के सिलेबस में भी है, सेड वाला, सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन। ठीक है, तो उसके अंदर एक SDLC लाइफ साइकिल आती है। तो किसी भी सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए वो सारी स्टेप्स फॉलो होती है। तो कोई भी कोड या प्रोग्राम या एल्गोरिथम बनाया जाए तो पहले सोचा जाता है कि अपन क्या करने वाले हैं, क्या करेंगे, कौन से रिसोर्स काम आने वाले हैं। तो मैं बोल रहा हूं कि एल्गोरिथम बनाएंगे जिसकी पहली स्टेप हमेशा स्टार्ट होगी और लास्ट स्टेप हमेशा एंड होगी, लास्ट स्टेप हमेशा एंड होगी, लास्ट स्टेप एंड होगी। यहां पे कई बार स्टॉप भी लिखा होता है, बट स्टॉप और एंड में थोड़ा अंतर होता है। तो बेटर जो वर्ड है वो एंड है। कौन सा है, एंड, समाप्त। एंड का मतलब समाप्त होता है, स्टॉप का मतलब रुकना होता है। तो समाप्त में एंड, तो ये बेटर है इसके तुलना में। तो अपन एल्गोरिथम बनाएंगे 2 नंबर को ऐड करने की, जिसमें एक नंबर अपन ए लेंगे, दूसरा नंबर लेंगे बी। ठीक है, अपन मानेंगे कि ए में वैल्यू है 2, बी में वैल्यू है 3। इनका जोड़ का आंसर क्या आएगा, 2 + 3 बराबर कितना आएगा, 5। ये अपन ने सोच लिया, बट कंप्यूटर को पता नहीं है कि ए में क्या है, बी में क्या है। अपने आप तो वो कुछ लेगा नहीं, जो यूजर उसको इंस्ट्रक्शन देगा कंप्यूटर को वही वो करके देगा, जैसा इनपुट वैसा आउटपुट आएगा। तो इसकी अपन एल्गोरिथम लिखते हैं, यहां से 2 नंबर को ऐड करने की एल्गोरिथम लिखते हैं। तो पहली स्टेप हमेशा क्या होगी, स्टार्ट। दूसरी स्टेप क्या होगी, दूसरी स्टेप होगी कि 2 नंबर लेंगे, 2 नंबर का नाम है ए और बी, इनका इनपुट लिया जाएगा। अगर इनपुट लेना है तो इनपुट लो, और डायरेक्ट वैल्यू अगर असाइन करनी है, इनिशियलाइज करनी है तो इनिशियलाइज करेंगे। तो जनरली अपन इसका इनपुट ले लेते हैं। तो इनपुट टू नंबर्स, मैंने शॉर्ट में लिख दी यहां पे नंबर्स, या पूरा नाम भी आप यहां लिख सकते हैं, ए एंड बी। अपन ने यहां पे नाम भी मेंशन कर दिए हैं कि उन वेरिएबल के नाम क्या होंगे। ये वेरिएबल हैं, ये क्या कहलाते हैं, जो मैथमेटिक्स में आपने 10वीं 12वीं में पढ़े होंगे। ये दोनों क्या है, वेरिएबल्स हैं जिनका एक नाम होगा, इसलिए उनका नाम होता है आइडेंटिफायर। वेरिएबल का एक नाम होता है जिससे उसकी पहचान की जाती है, इसी वजह से वेरिएबल का दूसरा नाम आइडेंटिफायर होता है। ये क्वेश्चन भी कई बार आया हुआ है। तो इनपुट 2 नंबर्स, उनका नाम दे दिया ए और बी। पहला काम क्या था, पहली स्टेप स्टार्ट। दूसरा काम क्या कर लिया, 2 नंबर का इनपुट लेना है, और वैल्यू मैंने पहले बता दी कि 2 और 3 लेंगे, चेंज भी हो सकती है। इनपुट जब ली जाती है तो वैल्यू यूजर पे डिपेंड करती है कि 2 या 3 हो या 12 या 13 हो। ठीक है, तो 2 नंबर है ए और बी, उनका इनपुट ले लिया। फिर क्या करेंगे, इनपुट में माना कि दोनों की वैल्यू क्या है, माना कि 2 और 3 वैल्यू थी या होगी। तीसरी स्टेप में क्या करेंगे भाई, ऐड करेंगे। क्या करेंगे, अपन एल्गोरिथम किसकी करने जा रहे हैं, ऐड 2 नंबर की। एल्गोरिथम किसकी है, एडिशन करना है 2 नंबर्स, 2 नंबर का एडिशन करना है, जोड़ना है। तो पहला स्टार्ट, दूसरा इनपुट ले लिया ए और बी, अब दोनों को जोड़ना है। अब दोनों को जोड़ के एक
तीसरा वेरिएबल भी लिया जा सकता है जिसका नाम सी लिया जाएगा, और सी के अंदर 5 भी अपन ऐड कर सकते हैं, सी में 5 डाल सकते हैं। बट यहाँ पे सी की इतनी कंपल्सरी नहीं कि सी को लिया जाए, सी को ले सकते हैं बट जरूरत नहीं है। कैसे जरूरत नहीं है? नेक्स्ट स्टेप है एडिशन ऑफ ए एंड बी। तो जो मैंने लिखा है कि ए और बी का एडिशन है, इसको मैंने ब्रैकेट में यहां लिख दिया कि अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ए और ए प्लस बी कर रहे हैं, एडिशन ऑफ ए एंड बी, ए प्लस बी यहां कर दिया। ठीक है, अब एक काम हो गया, दूसरा काम हो गया। ठीक है, अब तीसरा काम क्या होगा? प्रिंट करना। आउटपुट आए बगैर अपना काम पूरा नहीं होगा, जब तक आउटपुट नहीं दिखाएंगे तब तक काम पूरा नहीं होगा। दिमाग में अपन से कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, अपन उसका आंसर दिमाग में सोचते हैं, सोचने से ही काम शुरू हो जाता है? नहीं होता। अपन सोचते हैं और मुंह से जो बोलते हैं सामने वाले को रिप्लाई देते हैं, जब मुंह से निकलेगा तब जाके काम पूरा होगा रिप्लाई का। ऐसे ही जब कंप्यूटर आउटपुट देता है तब काम पूरा होगा। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगी? चौथी स्टेप क्या होगी? स्टेप उतनी होगी जितनी स्टेप से काम हो रहा है। तो फोर्थ स्टेप है वो कौन सी होगी? कई बार अपन इसको राइट लिखते हैं और कई बार प्रिंट लिखते हैं कि राइट कर दो, प्रिंट कर दो। क्या? ए प्लस बी को प्रिंट कर दो, राइट कर दो। और लास्ट स्टेप क्या होगी? अब यहां तक काम पूरा हो गया। जब काम पूरा हो जाता है तो लास्ट स्टेप आ जाती है, और लास्ट स्टेप हमेशा क्या होगी? एंड। क्या होगी? एंड। तो 5 स्टेप काम में आइए इसके अंदर। पहले स्टार्ट, फिर दोनों नंबर का आप अपन ने इनपुट लिया, फिर दोनों को ऐड किया, फिर ऐड करने के बाद में इनको राइट कर दिया, प्रिंट कर दिया ए प्लस बी को, इसकी जो वैल्यू होगी, और लास्ट में एंड कर दिया। यहां पे क्या है कि स्टेप्स जो हैं वो एकदम क्लियर होनी चाहिए, साफ होनी चाहिए। और कई बार 2 स्टेप्स को एक स्टेप में कन्वर्ट कर दिया जाता है, वो तभी किया जाता है जब कर सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज एक एक काम, एक एक टास्क एक एक स्टेप में बतानी होती है। एक स्टेप में एक ही काम होगा, 2 नहीं करोगे आप। फिर नेक्स्ट स्टेप में एक ही काम होगा। ठीक है, यहाँ पे सी वेरिएबल की जरूरत नहीं पड़ी। अगर जरूरत पड़ती या अपन यूज में लेते, जरूरत तो नहीं पड़ती, अगर अपन यूज में लेते तो यहाँ पे ऐसा चेंज आता, क्या आता कि इनपुट टू नंबर एंड बी, एडिशन ऑफ एंड बी एंड पुट द रिजल्ट इन सी। तो चेंज क्या आता? इसमें सी बराबर ए प्लस बी आता, यहां तो चेंज ये आता। और इसमें चेंज क्या आता? इसमें चेंज आता प्रिंट कर दो किसको? सी को। जहां ए प्लस बी है उसका एडिशन होके सी में आ गया, तो यहां पे ये लिखा जाता, और यहां पे जो प्रिंट कराते हैं वो सी को कराते, फिर इतना चेंज आता। तो सी की जरूरत नहीं है। कम से कम वेरिएबल यूज में किए जाएं वो बेटर होता है प्रोग्रामिंग कंसेप्ट में। वो क्यों होता है? वो कॉम्प्लेक्सिटी कम हो जाती है, इस वजह से होता है। तो ये आपका एल्गोरिथम है। ऐसे 3 वेरिएबल का जोड़ने का भी एल्गोरिथम बन सकता है। ऐसे 2 नंबर का कौन सा बड़ा नंबर है, ए की वैल्यू बड़ी है, बी की वैल्यू बड़ी है, 2 नंबर में बड़ी वैल्यू कौन सी है, इसमें एल्गोरिथम बन सकता है, उसका प्रोग्राम भी बन सकता है। तो ये दूसरा तरीका है आपका स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन ऑफ ए गिवन प्रॉब्लम, दैट्स कॉल्ड एल्गोरिथम। अब इंपॉर्टेंट बात क्या आती है, फिर इसके बाद थर्ड आपका आता है फ्लो चार्ट, और चौथा आता है सुडो कोड। अब इनमें डिफरेंस क्या आता है? डिफरेंस ये आता है, डिफरेंस मैं थोड़ा सा अलग से बता देता हूं आपको, ये क्लियर है? अब एक तो अपन ने पढ़ा एल्गोरिथम, एक अपन ने पढ़ा प्रोग्राम। पहले प्रोग्राम पढ़ा, इसलिए मैं पहले प्रोग्राम को लिख देता हूं साइड में। पहले प्रोग्राम पढ़ा इसलिए पहले प्रोग्राम लिख देते हैं अपन। तीसरा अपन पढ़ने वाले हैं एल्गोरिथम, प्रोग्राम एल्गोरिथम फ्लो चार्ट, और चौथा पढ़ने वाले हैं अपन सुडो कोड। प्रोग्रामिंग के अंदर, कंप्यूटर साइंस के अंदर 4 तरीके होते हैं किसी प्रॉब्लम को सोल्व करने के। 2 अपन ने पढ़ लिए, 2 बाकी है। अब इनमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बनता है, क्या बनता है?
बाकी तो मैंने बताया साथ साथ। और क्या बनता है, प्रोग्राम क्या होता है, कंपाइल होता है, क्या होता है, और रन भी होता है। रन का मतलब क्या होता है, एग्जीक्यूट। किसी सॉफ्टवेयर के ऊपर प्रोग्राम लिखा जाता है, किसी सॉफ्टवेयर के अंदर प्रोग्राम लिखा जाता है, उसको उसका आईडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जो आपके इस सिलेबस में एक बड़ा टॉपिक मेंशन है, आईडीई, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। क्या होता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जिस लैंग्वेज का प्रोग्राम है उसके अकॉर्डिंग कौन सा सॉफ्टवेयर काम आ रहा है, उस प्रोग्राम को लिखने के लिए वो उसका आईडी कहलाता है। जैसे सी लैंग्वेज का आईडी टर्बो सी है ना, वीएस कोड भी यूज करते हैं अपन, विजुअल स्टूडियो कोड एटसेट्रा। तो प्रोग्राम जो होते हैं वो कंपाइल भी होते हैं और रन भी होते हैं। रन का मतलब है एग्जीक्यूट करना, कंपाइल होना और रन होना। जबकि एल्गोरिथम फ्लो चार्ट और सुडोकोड, ये ना तो कंपाइल होते हैं और ना ही रन होते हैं। ये ही ओनली कंपाइल और रन होता है, बाकी ये नहीं होते हैं। और भी बहुत सारे इनमें 2-4 डिफरेंस है जिनके क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये एक डिफरेंस आता है, बाकी 2-3 डिफरेंस और भी हैं जो अपन नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। और ओके, थैंक यू सो मच।